Jungle. सारे लोगों ने ये आश्वासन दिया है कि हम पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। जो लोग हमारे हितों की रक्षा करते हैं उनके साथ हैं। और मैं पूरा छिछराना गांव का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने आज एक बहुत अच्छा प्रोग्राम माननीय सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के स्वागत में किया है। आपने अब देखा किस प्रकार से महिला, छोटे बच्चे, उनके स्वागत के लिए पूरा छिछराना गांव तैयार खड़ा है। एक तरफ ट्रैक्टरों की लाइन लगी हुई है उनके स्वागत में लाने के लिए, दूसरी तरफ बाजे बज रहे हैं। तो ये एक जीत का संदेश है। और मैं पुनः धन्यवाद करता हूं छिछराना के सभी निवासियों का कि उन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम का आयोजन किया है। और इसी प्रकार केवल छिछराना नहीं है, हर गांव में, पिछले मदीना गांव में भी हुआ, आपने देखा मंडेरी गांव में हुआ, औलाना में हुआ, हर जगह जिस भी गांव में जाते हैं माननीय सांसद जी का, माननीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का, हमारी प्रदेश अध्यक्षा बहन कुमारी शैलजा जी का पूरा स्वागत से लोग स्वागत करते हैं और कांग्रेस पार्टी के पक्ष में लोग खड़े नजर आते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। और मैं आप सभी आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं, दर्शकों का धन्यवाद करता हूं और सभी को नमस्कार करता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। वो चलाने का काम किया जी। इसके अलावा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इन जो अलग अलग राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं, इनको राजनीतिक भागीदारी देने के लिए केस क्लाइम कौशल विकास बोर्ड का गठन किया, प्रजापत समाज के लिए माटी कला बोर्ड का गठन किया जी। ये चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बहुत बड़ी सोच थी कि जो हमेशा से पिछड़े हुए हैं राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से, उनको आगे भागीदारी देने के लिए हरियाणा प्रदेश में 32% एक वर्ग है इसका जी। और उनको सत्ता में भागीदारी देने के लिए अलग अलग तरह के, चाहे वो पुलिस भर्ती बोर्ड में मेंबर बनाने का काम हो, चाहे वो कमलेश पांचाल को महिला आयोग का चेयरमैन बनाने का काम हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग आयोग में तेलूराम जांगड़ा को सदस्य बनाने का काम हो, तो बहुत सारे सभी समाजों को प्रतिनिधित्व देने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में हुआ है। मैं पूछना चाहता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी से, उन्होंने जो छात्रवृत्ति योजना थी वो आज 3 साल से बंद पड़ी हुई है। जो इंदिरा आवास के तहत जो मकान मिलते थे गरीबों को, वो स्कीम बिल्कुल बंद पड़ी है। इसके अलावा जो पिछड़ा वर्ग आयोग है, जो पिछड़ा वर्ग की बातों को सुनता था, उस आयोग में किसी प्रकार का कोई भी चेयरमैन, सदस्य नहीं लगाए गए हैं। और यहाँ तक कि छात्रवृत्ति में करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। इसके अलावा हमने आरटीआई की ये बात बता रहा हूँ कि पिछड़ा वर्ग निगम में 1 रुपए का लोन जो है कोई सरकार ने माफ नहीं किया। तो प्रदेश की ये बड़ौदा की जनता समझदार है, सूझवान है, ये फैसला करेगी, अपना पराया पहचानेगी। किस सरकार में पिछड़ा वर्ग के लिए, दलित वर्ग के लिए योजनाएं लागू हुई, कौन आपके जो जीवन का जो स्तर है उसको ऊंचा उठाने का काम कर रहे थे, और कौन वो लोग हैं जो सिर्फ आपकी वोट को ठगने का तो काम करते हैं, लेकिन वो जाति में बांटकर, जाट और नॉन जाट में बांटकर। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गांधी जी की नीतियों पर चलकर समाज को जोड़ने का काम किया, अहिंसा और सत्य के रास्ते पर चलकर देश को ऊंचा उठाने का काम किया। लेकिन जिस प्रकार से मैं खासकर योगेश्वर दत्त, जिनको योगी भी बोलते हैं, इत्तेफाक से मुझे मतलब इस बात में शर्म महसूस होती है कि उनके नाम का जो योगी का जो शब्द है उसका काम होता है जोड़ना, सबको प्यार प्रेम के साथ आगे बढ़ाना। लेकिन उन्होंने जिस प्रकार का ट्विटर पे आरक्षण विरोधी बयान दिया, समाज को जो उन्होंने तोड़ने की बात की, ये और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जोड़ने का काम किया है, सतर को ऊंचा उठाने का काम किया है, उन लोगों के जीवन सतर को उठाया है। तो मैं सभी से आह्वान करता हूं प्रदेश बड़ौदा की जनता से कि आप अपना पराया, अच्छा बुरा,
जिन लोगों ने आपके साथ खड़े हुए, और कौन वो लोग हैं। मैं सीधा मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक तरफ वो ताकतें हैं जो निजीकरण के रूप में आपका आरक्षण छीन रहे हैं, आपका रोजगार छीन रहे हैं। दूसरी तरफ वो एक आम घर का कैंडिडेट है इंदुराज नरवाल, जिससे हजारों कार्यकर्ताओं मेरे जैसे जो लोग हैं जो जदोहद कर रहे हैं, समाज को आगे लाने के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं, जो एक आम परिवार से, एक आम घर से हैं, उन लोगों को एक ताकत मिलेगी इंदुराज नरवाल के जीतने से, क्योंकि हम लोग जो राजनीति में आए हैं तो हमें भी कभी न कभी ऐसा मौका मिलेगा। तो कार्यकर्ताओं में एक अलग जोश है, उत्साह है, और ये उत्साह जो है वो 3 तारीख को योगेश्वर दत्त की जमानत जब्त करवाने का काम करेगा। और जिस प्रकार से आपने देखा पूरे प्रदेश में पिछले सालों किस प्रकार का व्यवहार रहा, किस प्रकार के नौकरी परचून की दुकान की तरह नीलामी में बेची गई, उनके केस दर्ज हुए। यहाँ तक भी पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रदेश के जो HSSC के चेयरमैन थे उनको सस्पेंड करना पड़ा, केस दर्ज हुए, लेकिन तहसीलदार की जो भर्ती हुई कितनी सारी। अब आज जो HPCC के चेयरमैन बनाए हैं वो भागलपुर बिहार से हैं। तो क्या प्रदेश में कोई ऐसा आदमी ही नहीं था क्या कि हमारे प्रदेश का जो नेतृत्व कर सके। योगी जी, हमें एक बात बताएं, जो JP दलाल जी ने कहा है कि दीपेंद्र हुड्डा पे उन पे जो केस है अभी दर्ज कराए हैं, उन्होंने प्रेस नोट में अभी जो जारी किया था प्रेस नोट के, हमारे पास वो खबर आई थी कि उन्होंने कहा कि अभी केस जारी किए हैं फिलहाल यहाँ इसमें क्या नाम अपने बड़ौदा में। केस कैसे, मतलब? तो